रितेश पांडे जी से उम्मीद रखते हैं कि यहीं युवाओं के लिए रोजगार चाहिए और शिक्षित व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, जीतेंगे तो जरूर युवाओं के लिए रोजगार की व्यवस्था और करेंगे। कहीं चल गए तो जीत कर यहाँ से फिर चल गए, फिर चुनाव कहीं जाने वाली तो बात नहीं है। बहुत हर्षोल्लास के साथ जा रहे हैं, प्रधानमंत्री का स्वागत करने जा रहे हैं, अभिनंदन करने जा रहे हैं। और जब भी वो आते हैं तो हमारे लिए खुशी की बात होती है। कुछ दिन बाद अभी यहाँ पे आ रहे हैं, हालांकि वो निरंतर आते रहते हैं और इस बात की हमको बहुत खुशी है। तो जा रहे हैं सब हर्षोल्लास से और सुनने जा रहे हैं अपने नेता को। विपक्ष का काम है कहना, आइए तब परेशानी है, नहीं आइए तब परेशानी है, तो क्या करे आगे वाला। प्रधानमंत्री जी अपना काम कर रहे हैं, हमको भी अपना काम करना चाहिए। कल ही बिजली की बात हुई है, व्यापक चर्चा है उसकी। अब लिस्ट में गिनाना चालू करो तो बहुत लंबा लिस्ट हो जाएगा, बिना सर पैर की बातों का जवाब देने का कोई मतलब नहीं है। प्रशांत किशोर जी क्या कहते हैं, किस लिए कहते हैं, उस पर टीका टिप्पणी मैं नहीं करना चाहूँगा। उनकी अपनी सोच है, वो अपनी सोच रखते हैं। लेकिन खेती से अब उतनी हम लोगों को आमदनी नहीं हो पाती है, तो कहीं नौकरी मिल जाए किसी को 10-15-20 हज़ार की, तो पूरा घर खुशहाल हो जाता है। और ये तभी होता है जब मिल लगेंगे, इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण होगा, और उसका ट्रैक रिकॉर्ड भी रहा है। हमारे पिताजी के साथ हम काम करते थे तो हम लोगों ने लौरिया चीनी मिल लगवाया, सुगौली चीनी मिल लगाया, कुमारबाग में वो लगाया, बहुत काम किए और उसका हमको नतीजा दिखा। तो एक अगर आप पूछेंगे प्राथमिकता क्या है, तो वो है औद्योगिकरण और लोगों को नौकरी देना। नमस्कार, आप देख रहे हैं अंबिका उजाला। मैं हूं आपके साथ अनुभव रंजन। अभी हम नरकटियागंज के रमौली गांव में मौजूद हैं। हमारे साथ रितेश पांडे जी मौजूद हैं। आप जैसा कि आपको पता है कि मोतिहारी में आज प्रधानमंत्री का आगमन है और रितेश पांडे जी मोतिहारी अपने समर्थकों के साथ जा रहे हैं। कैसा महसूस कर रहे हैं प्रधानमंत्री? नहीं, बहुत हर्षोल्लास के साथ जा रहे हैं, प्रधानमंत्री का स्वागत करने जा रहे हैं, अभिनंदन करने जा रहे हैं। और जब भी वो आते हैं तो हमारे लिए खुशी की बात होती है। कुछ दिन बाद अभी यहाँ पे आ रहे हैं, हालांकि वो निरंतर आते रहते हैं और इस बात की हमको बहुत खुशी है। तो जा रहे हैं सब हर्षोल्लास से और सुनने जा रहे हैं अपने नेता को। रितेश जी, विपक्ष का आरोप होता है कि प्रधानमंत्री तभी आते हैं जब चुनाव नज़दीक आता है। विपक्ष का काम है कहना, आइए तब परेशानी है, नहीं आइए तब परेशानी है, तो क्या करे आगे वाला। प्रधानमंत्री जी अपना काम कर रहे हैं, हमको भी अपना काम करना चाहिए। प्रधानमंत्री अभी तक बिहार को क्या दिए हैं, ये विपक्ष का सबसे बड़ा आरोप रहता है। हर मीटिंग में केवल ट्रेन और रोड, इसके सिवा कुछ बिहार को नहीं दिए हैं। कल ही बिजली की बात हुई है, जी, व्यापक चर्चा है उसकी। अब लिस्ट में गिनाना चालू करो तो बहुत लंबा लिस्ट हो जाएगा, बिना सर पैर की बातों का जवाब देने का कोई मतलब नहीं है। बहुत कुछ किया है उन्होंने, आपको भी पता है, विपक्ष को भी पता है। प्रशांत किशोर प्रधानमंत्री पर एक आरोप लगाते हैं कि प्रधानमंत्री बिहार के लिए अगर एक बैठक भी किए हैं तो हमको बता दीजिए। तो उनको दिखा दिया जाएगा। इसी बार प्रधानमंत्री आ रहे हैं, जब आते हैं पटना में तो बैठक नहीं करते हैं। क्या मतलब, मुझे इस बात का मतलब बैठक, मतलब बिहार के विकास हित के लिए अगर कोई बैठक किए हों तो हमको बता दीजिए, हम अपना राजनीति से संन्यास लेंगे। प्रशांत किशोर जी क्या कहते हैं, किस लिए कहते हैं, उस पर टीका टिप्पणी मैं नहीं करना चाहूँगा। उनकी अपनी सोच है, वो अपनी सोच रखते हैं। आप इस बार नरकटियागंज से अपना दावेदारी पेश कर रहे हैं। क्या आपको लगता है पार्टी आपको उम्मीदवार यहाँ से बनाएगी? नहीं लगता तो क्यों दावेदारी पेश कर रहे होते। हमको लगता है कि जितने लोग यहाँ क्षेत्र में हैं, कहीं ना कहीं हम अपने आप को सक्षम समझते हैं कि हम बेहतर कर पाएंगे, क्षेत्र के लिए भी और पार्टी के लिए भी। वर्तमान विधायक से अभी वर्तमान यहाँ पे जो विधायक हैं उनसे आप अलग क्या करेंगे? देखिए, वर्तमान विधायक के बारे में हम टीका टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे, लेकिन मेरी कुछ प्राथमिकताएं हैं जिसमें कि जो मूलभूत ज़रूरतें हैं उसके अलावा मुझे लगता है कि औद्योगिकरण होना चाहिए, लोगों को नौकरी मिलनी चाहिए। क्योंकि जो इस समय खेती की जो स्थिति है, आप जानते हैं, ये जो पूरा इलाका है खेती वाला इलाका है, खेतीहर लोग होते हैं, लेकिन खेती से अब उतनी हम लोगों को आमदनी नहीं हो पाती है। तो कहीं नौकरी मिल जाए किसी को 10-15-20 हज़ार की, तो पूरा घर खुशहाल हो जाता है। और ये तभी होता है जब मिल लगेंगे, इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण होगा, और उसका ट्रैक रिकॉर्ड भी रहा है। हमारे पिताजी के साथ हम काम करते थे तो हम लोगों ने लौरिया चीनी मिल लगवाया, सुगौली चीनी मिल लगाया, कुमारबाग में वो लगाया, बहुत काम किए और उसका हमको नतीजा दिखा। तो एक अगर आप पूछेंगे प्राथमिकता क्या है, तो वो है औद्योगिकरण और लोगों को नौकरी देना। रितेश जी, आप एक शिक्षित व्यक्ति हैं और IITian हैं। आप चाहते तो सर्विस भी कर सकते थे, एक ऊंचे पद पे जा सकते थे, लेकिन आप फिर इधर गांव की तरफ रुख क्यों कर लिए? क्या मन में आया? क्योंकि वो बहुत दिन तक किया, अच्छी तरह से किया, जो अपना काम था हमने किया। अब मुझे लगता है कि अपनी जन्मभूमि को अपना कर्मभूमि बनाने का समय आ गया है। ये खिंचाव मैं महसूस करता हूँ और मुझे यहाँ रहना, लोगों के बीच में उठना बैठना, हर चीज़ मुझे यहाँ के बारे में पसंद है। और यहाँ का विकास मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम लोग सक्षम हैं करने में, ट्रैक रिकॉर्ड भी है। तो क्यों ना लोगों का आशीर्वाद कुछ मिले जिससे जीवन सार्थक हो, इसलिए हम यहाँ पर। मोदी जी मोतिहारी आ रहे हैं, बिहार आ रहे हैं, लेकिन बिहार की राजधानी पटना में या पूरे बिहार में देख ले तो क्राइम काफ़ी
आगे की ओर बढ़ रहा है। क्राइम का ग्राफ है जो तेज़ी से बढ़ोतरी हो रहा है। पटना में पारस में आपको पता होगा कि हॉस्पिटल में घुस करके अपराधी को, जो अपराधी थे और अपराधी ने ही अपराधी को गोली मार दिया। जी, बहुत बहुत दुखद घटना है और जितनी कड़ी शब्दों में इसकी निंदा की जाए वो कम है और ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन सारा दारोमदार एक ही व्यक्ति, एक ही पार्टी, एक ही चीज़ पर देना ठीक नहीं होगा। समय समय पर कुछ होता है, जब होता है तो उसके लिए प्रयत्न किया जाता है कि उसको ठीक किया जाए, आगे से न किया जाए। वो किया जा रहा है, हमारी सरकार कर रही है, मुझे पूरा विश्वास। लेकिन आपके जो अधिकारी हैं वो तो कह रहे हैं कि किसान अप्रैल मई जून में मतलब उनका कोई काम नहीं होता है, इसीलिए क्राइम का ग्राफ ज़्यादा बढ़ रहा है। अब मैंने ये नहीं सुना, इस पर मैं प्रतिक्रिया नहीं दे सकता। क्या नाम हुआ आपका? अजय प्रताप सिंह। रितेश पांडे जी को इस बार जिताएंगे? जी जी, क्या उम्मीद रखते हैं इनसे? बहुत उम्मीद है। बहुत उम्मीद है। क्या नाम हुआ आपका? धनजीत कुमार सिंह। कहाँ से आए हैं आप? हम तो आए हैं नरकटियागढ़ विधानसभा क्षेत्र के कंदौलिया गांव से। जी। रितेश पांडे जी से क्या उम्मीद रखते हैं इस बार? रितेश पांडे जी से उम्मीद रखते हैं कि यहीं युवाओं के लिए रोजगार चाहिए अच्छा। और शिक्षित व्यक्ति हैं, जी। पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, जी। जीतेंगे तो जरूर युवाओं के लिए रोजगार की व्यवस्था और करेंगे। कहीं चल गए तो जीत कर यहाँ से फिर चल गए, फिर चुनाव कहीं जाने वाली तो बात नहीं है, जी। जाने वाली बात नहीं है। जाने वाली बात नहीं। हाँ, जाना रहता तो वो